कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी 9 दिन बाकी हैं, लेकिन यूपी में इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने योगी सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने दावा किया कि धर्म और पहचान पूछने का फैसला आतंकवाद जैसा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से धर्म पूछना आतंकवाद जैसा है और पहलगाम में हुई घटना का जिक्र भी एसटी हसन ने किया। एसटी हसन ने कहा कि वहां भी लोगों की हत्या धर्म पूछकर की गई थी। एसटी हसन के मुताबिक पहलगाम के आतंकियों और इनमें कोई फर्क नहीं है। एसटी हसन के इस आरोप के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी का कहना है कि यह सवाल हिंदुओं और उनकी परंपरा पर है। देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। ये और जी न्यूज ने एसटी हसन से बात की है। फोन पर हुई इस बातचीत का ब्यौरा आपको सुनाते हैं। इनको क्या राइट है, सिविलियन को क्या ये राइट है कि सरकारी जो भी आदेश है उसका इम्प्लीमेंट कराएं? लोगों को टेरराइज करना, पैंटें उतरवा के देखना, ये क्या हमारे कानून में जायज है? अगर जो भी काम करना है, पुलिस है, सरकारी अमला है, वो इंक्वायरी करे, उसका आधार कार्ड देके सब कुछ करे। देश के अंदर अनरेस्ट पैदा करना, देश में दो बड़ी आबादियों के बीच में फासले पैदा करना, और ये देश को नुकसान देने वाली बातें नहीं है कि आपकी नजर में कोई भी इलीगल काम कर रहा है या कानून के खिलाफ कर रहा है, उसके लिए हमारा प्रशासन है। प्रशासन देखेगा कि वो क्या उसमें इलीगलिटी है और कानून के हिसाब से उसको कहाँ पे सजा मिलेगी। गलत है नाम बदल के आप ढाबे चलाएं या पहचान बदल के ढाबे चलाएं, मैं इसे गलत मानता हूँ। जो आप हैं वही शो होना चाहिए। प्रमोद शर्मा हमारे साथ उज्जैन से जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अगर वहां संतों से अगर बात करें, आतंकवाद से तुलना की है उन लोगों की जिन्होंने जाकर के ढाबों में पहचान की है हिंदुवादी संगठन के लोगों की। देखिए, एसटी हसन ने जैसे ही चेकिंग करने वालों को आतंकी बताया तो उज्जैन के संतों ने और हिंदुओं ने हुंकार भर दिया हाथों में। कह रहे हम अब तक शास्त्र पकड़ते थे, अब शस्त्र पकड़ लिया है। और ये तस्वीरें मेरे सहयोगी रजत दुबे दिखा रहे हैं, भड़के हुए कह रहे चेकिंग तो होके रहेगी। ये देख लीजिए, ये नाराजगी देख लीजिए लोगों की। ये हाथों में तलवार नजर आ रही है। तलवार थामने की जरूरत क्या है? चेकिंग पे ऑलरेडी बवाल है। ये चेकिंग करना क्यों चाहते हैं? सरकार का काम है, वो करेगी। भाई एसटी हसन कौन होता है? ये तो चेकिंग तो होगी ना वहाँ पे। ये थूक देते हैं, खाने में मुंह देते हैं। इनका क्या है? इनका वजूद में कैसे विश्वास करा जाए? ये तो गद्दार लोग हैं, गद्दार देश के अंदर। आप तय करेंगे क्या? भाई हम तय नहीं करें प्रमोद जी की, आप तय करोगे। आप तय करोगे। सरकार तय करेगी, सरकार तय करेगी, पुलिस चेकिंग करेगी। आप क्यों कर रहे हैं? भैया ये हिंदू धर्म का मामला है। ये इसमें हम जब चेकिंग बाजों को एसटी हसन आतंकी बता रहे हैं, आतंकी। भाई ये तलवार की नोक पे सलवार पहनी है एसटी हसन ने। आप जानते हो उसको प्रमोद जी? इसने बहुत बड़ा धर्म विरोधी भाषण दिए है। अगर ये है ना तो उसको पार्सल करके मैं सीधा भेज दूंगा पाकिस्तान। जिसको अच्छा नहीं लगे। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। हिंदू विरोधी बात आप करो तो आप ठीक रहोगे, हम गलत रहेंगे। नहीं, चेकिंग करने का अधिकार अधिकार नहीं है। सरकार अपना काम करेगी ना। भैया हम तो ये तो धर्म के हिसाब से, जो धर्म चलेगा धर्म के हिसाब तुम थूक दोगे, मुद्द दोगे, सब तुम्हारा काम चला, तुम्हारा मन का काम होगा। क्यों कर रहे हैं? मत करिए ना। हमारे सनातन हम चेकिंग करने का ये कारण है, हमने आगे थूक जिहाद, लहू जिहाद देखे, मुद जिहाद भी देखे। संत पे जब मेरे धर्म पे घात होगी मैं प्रतिघात करूंगा। और इनका एसटी हसन को, एसटी हसन जी को मेरी चुनौती है कि आप भी 400-500 साल पहले हिंदू ही थे। इस धर्म पे उंगली मत उठाइए। आप थोड़ी ना कर देंगे, वो हिंदू थे भैया, सब सनातनी थे ये लोग। आप देखिए गूगल, अरे गूगल पे देख लेना आप, गूगल और मैप पे चेक करना, ये भी सनातनी थे, ये भी हमारे धर्म के लोग थे। संतों के साथ साथ आप चेकिंग को सही मान रहे हैं? कांवड़ यात्रा चेकिंग को हम सही मान रहे हैं। क्यों भैया? क्योंकि पहलगाम में जो हमला हुआ वहाँ पे उन लोग हमारा धर्म पूछा और धर्म हिंदू बताने पर उन्हें मार दिया। तो कह रहे हैं पहलगाम के आतंकियों ने जो किया वही यहाँ कांवड़ यात्रा में जो चेकिंग कर रहे हैं हिंदू वो कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा वाले हिंदू किसी को मार नहीं रहे हैं, सिर्फ पूछ रहे हैं, केवल चेकिंग कर रहे हैं। हमने किसी के ऊपर हिंसा नहीं करते रहेंगे, चेकिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि चल क्या रहा है योगी बाबा के राज में? चलेगा, चेक तो हर किसी को करना पड़ेगा। सभी धर्म के आते हैं उसमें, हिंदू क्या मुस्लिम क्या, सभी को चेक। मुसलमानों से इतना ऐतराज क्यों है आपको? मुसलमान, उनको हिंदू से क्यों इतराज है?
पाकिस्तान चला जाए, जिसको हिंदू से इतराज है। कह रहे चेकिंग भाई तो आतंकियों जैसे काम कर रहे हैं। देखो मेरा ये मानना है चेकिंग तो होगी, और सबसे पहले इनको चेकिंग से क्यों डर है? ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं, क्या होगी चेकिंग? इनको चेकिंग से क्यों डर है? हम भी कहीं जाते हैं तो मैं अभी दिल्ली गया था तो एयरपोर्ट पे मेरी चेकिंग हुई, आधार कार्ड चेक किए। उनको चेकिंग से इसीलिए डर है कि ये जिहाद फैलाना चाहते हैं, ये आतंक फैलाना चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म को कमजोर करना चाहते हैं। और जब तक संत है, संगठन सनातन है, जब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगड़ा। यूपी में सही अभी तो उत्तर प्रदेश में योगी जी है, जिस दिन पूरे भारत में योगी आ गए ना, उस दिन गूगल पे भी है ना, गूगल नहीं देखेंगे, गूगल पे भी ठीक से गूगल करिए, डर लग रहा है ना? ठीक है। इसको तलवार को ठीक से रखिए। मैं कह रहा हूँ, क्या यदि आपकी चेकिंग होगी तो आप तैयार हैं? भैया आपके कागज देखने में दिखाने में क्या दिक्कत है? हम तो नंगा होकर दिखा दे। हमारे सवाल ये कहा जा रहा है प्रमोद कि कागज दिखाए, लेकिन कागज चेक करने का काम प्रशासन का होगा, पुलिस का होगा। आम लोग जाकर के दूसरों की चेकिंग कैसे कर सकते हैं? ब्रजेश तिवारी हमारे साथ हापुड़ से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, हापुड़ की अगर बात की जाए तो ये भी वेस्ट यूपी का हिस्सा है। यहां पर सरकार के इस आदेश के बाद क्या यहां भी कोई विवाद हो रहा है? देखिए, ब्रिज घाट पे मौजूद हूँ मैं, और ब्रिज घाट पे तस्वीरें अगर आप देखें तो यहाँ से 10 दिन बाद भारी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो यहाँ से जल भर के ले जाते हैं। लेकिन ये जो विवादित बयान है, इसको लेकर लोग यहाँ के क्या कहते हैं? कांवड़ लेके जाते हैं आप? हाँ जी, कांवड़ लेके जाते हैं। एसटी हसन ने कह दिया कि साहब जो कांवड़ लेके जाते हैं, और इस बीच जो चेकिंग चल रही है होटल पे, ढाबों के, एक बार यहाँ के ढाबों की स्थिति बता दीजिए। नाम असली होते हैं या सही होते हैं? यहाँ पे जो ढाबे के स्वामी हैं, सभी ने अपने अपने नाम बदल रखे हैं। नाम शिवम हैं और अन्य कई नामों से ढाबे चल रहे हैं। सरकार तो चेकिंग कर रही है, हटाया जा रहा है, चेकिंग चल रही है, और उसी को लेकर आपत्ति भी है लोगों को। सरकार सही कर रही है। सरकार का जो उद्देश्य है, जो उनका कहना है कि अपने अपने ढाबे पे, अपनी अपनी दुकानों पे अपने सही नाम लिखें। नाम इमामुद्दीन है, रख रखा शिवा है, ये गलत है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन इसी चीज़ की जो चेकिंग चल रही है, एसटी हसन कह रहे हैं कि पहलगाम में जिस तरीके से वहाँ पे धर्म पूछ के मारा गया था, यहाँ भी ऐसे ही किया जा रहा है। धर्म पूछ के उनको वो तुलना जो की गई आतंकवाद से कर दी, ये गलत है। ये हमारी हिंदू समाज की आस्था का सवाल है जी। और जो भी ये ठीक है। जी